कि बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे? बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे? अब मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, तो मुझे कोच में ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। तो आइए हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए। तंज़ो ज़राफ़त के बहुत ही बाकमाल शायर, आपके दिलों के जज्बात तक पहुंचने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं रुड़की उत्तराखंड से आने वाले मेहमान शायर जनाब सज्जाद झंझट को तशरीफ लाएं और हमारे मुशायरे में झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। जी जी चचा आएंगी, वो भी आएंगी, अभी रुक जाइए पहले मुझे बहुत फरमाइश कर रहे हैं चचा के सुनवाया जाए। एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि बताइए कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। मैं इससे पहले उनसे कहता तो मेरे साथ एक साहब तो बताने लगे कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। वो बोले कि बुढ़ापे में कल हकीमों के। मैं कोच के सामाईन का बहुत शुक्रगुजार हूं, खासतौर से आज की मेहमान नवाजी को सलाम करता हूं रिजवान साहब, शादाब साहब को कि आज बहुत मोहब्बत शायरों को दी है और जिनकी वजह से मैं हाजिर हुआ हूं। सब शायरों ने कहा है, मैं भी वो बात कहता हूं कि शेख मोहम्मद साहब की दावत पर हाजिरी, शायर इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, वो तो हम ही लोगों का गला काम नहीं कर रहा, वरना सुबह तक शायर यहां से हटे भी ना। आप लोग बेताज सुन रहे हैं। गला एक ऐसी चीज है जिससे हमारी दुकानदारी चलती है। जो तरन्नुम के शायर थे उनको भी थोड़ा सा परेशानी हुई, तहत के शायरों को भी हुई। एक मर्तबा मेरा भी गला बैठ गया और इतना गला बैठ गया कि मुझे बहुत बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। रात का वक्त था, सुबह दिल्ली प्रोग्राम था। क्या करता, मैंने वही कोशिश की जो गरारे करने की होती है, चाय की पत्ती के नमक के। मेरी वाइफ उठी, देखा 1:30 बजे मैं गरारे कर रहा हूं, पूछा क्या बात? गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही। वो बोले कि वाकई ये तो कल को लिफाफा भी नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया। बराबर में डॉक्टर साहब का मकान था, गली में तीसरा दरवाजा डॉक्टर साहब का था। उन्होंने मशवरा दिया कि लगे आप डॉक्टर साहब से कुछ दवाई ले लीजिए, अपने ही डॉक्टर है, कोई परेशानी नहीं। रात का अंधेरा, गली सुनसान, उनकी बात मानी और मैं गली से निकला। तीसरा दरवाजे पे जैसे ही जाके मैंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। दरवाजे में डॉक्टर साहब ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला। आवाज तो निकल नहीं रही थी, बिल्कुल आवाज बंद थी। मैंने बड़ी कोशिश के बाद उनसे पूछा, डॉक्टर साहब है? कहने लगी नहीं, आ जाओ। चचा बहुत फरमाइश कर रहे थे, मतलब मुलाजा फरमाए कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। और शीरी लब का मजा ले रकीब, शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और पास आओ ना झंझट के तुम, काफी की दाद चाहूंगा कि पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। और मैं जब हाजिर हुआ, अभी
नाज़िम मुशायरा मेरे नदीम फरूक साहब ने कहा था, एक साहब उठ के इधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठ रहे हैं, और वो मर्दों में बैठे, जहाँ भी बैठे सब मर्दी हैं। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मैं मुशायरा कविता पढ़ रहा था, तो बीच में से एक साहब मुझे बड़ा परेशान कर रहे थे, उठ के कभी इधर जाते थे उधर जाते थे। ये सिस्टमेटिकल था वहां पे कि इधर लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे। कवि सम्मेलन में बड़े अच्छे तरीके से बैठाया जाता है, इधर लेडीज। तो मैं परेशान हो गया, उन साहब को मैंने डांटने परेशानी में क्या, मैंने बैठ, आप शांति के साथ बैठ जाइए। जब मैंने उनसे कहा आप शांति के साथ बैठ जाए, मुझे नहीं पता था पहली रो में एक लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। जैसे मैंने कहा आप शांति के साथ बैठ जाइए, तो वो खड़ी हो गई मोहतरमा, कहने लगे बिठा के देख मेरे साथ। अभी मैं हाजिर हुआ तो एक कार मेरे सामने से गुजरी, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया, उसने जोरदार टक्कर मार दी। मैं पढ़ रहा था तो उसके पीछे लिखा था, सावन को आने दो। जैसे ट्रक ने टक्कर मारी, मैंने ट्रक के पीछे देखा, उसके पीछे लिखा था, आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सदर मोहतरम शशांक साहब तशरीफ रखते हैं, एडवोकेट हैं, उन्हीं से एक 4 मिसरे उनकी नजर कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये तवील सफर कलियर शरीफ रुड़की से हाजिर हुआ हूँ। ऊपर की बर्थ पे मैं सो रहा था, नीचे एक लड़का लड़की बैठे बातें कर रहे थे। आंख खुली, मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। लड़की सिर्फ ये सवाल कर रही थी कि अगर मौका लग गया तो मेरे साथ शादी कर लोगे। मैं भी सोचा देखूं क्या जवाब देता है लड़का। लड़की पूछ रही थी कि अगर मौका लग गया तो आप मेरी साथ शादी कर लोगे। लड़का बोला अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। बड़ा तवील सफर, मैं पटना के हवाले से बड़ा तवील सफर करके पटना गया। मैं उतर के पूछा कि पटना आ गया कि नहीं, क्योंकि हर स्टेशन पे आंख खुलती थी, सोचता था कहीं गलत ना पहुंच जाऊं। जब पटना उतरा वहां भी एक लेडी से मैंने पूछ लिया कि पटना है या नहीं है ये यहाँ पे। अब 4 मिसरे सुने इस हवाले से कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और 4 मिसरों की फरमाइश वो भी पहुंचाता हूं कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। एक मंत्री जी थे, मुशायरे में जाते जाते इतनी पब्लिक कभी उनके वजह से इकट्ठी नहीं होती, नेताओं की वजह से सिर्फ मुशायरे में उनको बहाना मिल जाता है। इतनी पब्लिक देख के उन्होंने अनाउंस कर दिया खड़े होके और चले गए। जब अनाउंस किया वो वाला, तो अनाउंस को 4 मिसरों में करा है। मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां। बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह 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 वाह। एक बहुत पुरानी कहावत है, चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, इस तरीके से है। तो अब मेरे 4 मिसरे देखे, उसमें 3 मिसरे लगे हैं कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह।
अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब तो चमचों की रोज चांदी है। और ये लॉकडाउन में हालात ये रहे कि मुझे घर में सभी शायरों को रहना पड़ गया। ये तो शेख मोहम्मद साहब की मोहब्बत समझे कि शायर तो लॉकडाउन में बहुत सारे अल्लाह को बस यही बचे थे शेख मोहम्मद साहब ने सबको। अब बुलाया फरमाया कि मैं घर में मेरा वक्त गुजरा और वक्त के साथ साथ ये हालत रही कि मुझे वाइफ की बातें भी सुनने मिलेंगे। एक बहस के दौरान तो मेरी वाइफ ने मुझे यहां तक कह दिया कि जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब है। उसके बाद भी हालत ये रही कि मैंने उनको लुभाने की वजह से 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि आजकल जमाना बदला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में, देखिए कि मोबाइल एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि ना आदमी खुद का रहा है ना वो दूसरों का रहा है। और हालत ये हो गई कि आजकल अदब एक ऐसी चीज थी कि लोग पैर छूते थे और आज अगर किसी के पैर नहीं छू रहे और किसी के जाने पर अगर मोबाइल अलग रख दे कोई तो यही बहुत बड़ी बात होती है। भले ही पैर ना छुए और उसको देख के मोबाइल मेहमान को रख दे तो ये बहुत बड़ी बात है। और मोबाइल का सिस्टम ये हो गया कि एक साहब को जो थे, एक लेडी थी अपने मियाँ पर बहुत शक करती थी, इतना शक करती थी कि उन्हें मोबाइल पे चेक करती रहती थी। घंटी बोलती थी तो उनके हस्बैंड से पूछती थी कहाँ हो। अगर उन्होंने कह दिया कि साइकिल पे, कि घंटी बजा के दिखाओ, और घंटी बजा के सबूत देते थे तो उन्हें यकीन आता था कि वाकई ये साइकिल पे। 2 घंटे बाद फिर फोन करती थी कि कहाँ हो। उन्होंने अगर कह दिया कि कार में, कि हॉर्न बजा कर दिखाओ, वो हॉर्न बजा के सबूत देती थी। जहां भी वो बताते थे उसका सबूत देना पड़ता था। उनके हस्बैंड ने सोचा कि मैं भी तो चेक करूं अपनी वाइफ को। उन्होंने वहीं से घंटी बजाई, मोबाइल को बजाया तो उन्होंने कहा कौन। मैंने कहा कहले मो कहाँ हो बेगम। कहने लगा रसोई में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। अगर मिक्सी चलाई तो उन्हें यकीन आया कि वाकई मेरी वाइफ उसमें बोर्ची खाने में है। फिर 2 घंटे बाद फोन किया कि बेगम, कि जी कहाँ हो, कि बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चलाई, फिर सबूत दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन आया कि बेगम कहाँ हो, कि वहीं का रसोई में, कि जी। गरज ये कि 5 बार फोन किया, वही रसोई, वही मोबाइल पे घंटी, मिक्सी और वही। हालत ये होगी कि शाम को जल्दी घर पहुंच गए, जैसे दरवाजा बजाया उनकी वाइफ ने दरवाजा नहीं खोला। उनकी वाइफ जो थी वो नहीं दरवाजा, वो थी नहीं, तो उन्होंने, उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला। नौकरानी से पूछा कहाँ है। कहले कौन। कहले मेरी वाइफ। कहले वो तो रोज निकल जा मिक्सी लेके। अब देखे साहब 4 मिसरे जो है वो एक तजमीन पेश कर रहा हूं। मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब का एक मशहूर शेर के लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और एक और बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, सब जानते हैं 100 सुनार की, एक लुहार की। उसमें 3 मिसरे देखे, मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की। वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि बिल्कुल सड़कें सुनसान हो गई। उस दौरान कोई भी घर में से बाहर नहीं निकला। एक मेहमान मेरे घर में आ गए और मेहमान आके फंस के रह गए, 15 दिन तक रहे। और उसमें हालत ये रही कि गोश्त बंद, मटन बंद, चिकन बंद। मैंने क्या करता, दालों से उनकी खिदमत की। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, दोपहर को मसरी की दाल, फिर हरर की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर मसरी की दाल, फिर उड़द। 15 दिन तक उन्होंने दाल खाई और वो परेशान। और हमें क्या मालूम कि दाल से इनको हुआ ये कि साहब 12 रबी अव्वल का कलिया शरीफ का मेला आने वाला था। चांद की तारीख का मालूम नहीं था। कुछ अच्छा कुछ बता रहे थे, मैं कुछ बता रहा था। हमने मेहमान से पूछा कि आज आप बताएं कि आज चांद की क्या तारीख है। कहले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है।
वाह अब देखे साहब, उसके बाद जब उन्होंने एहसास दिलाया तो हमने उनके लिए, मेरी वाइफ ने कहा कि लगे उनके वो अंडा तो बना सकते हैं, तो अंडा करी उनके, बहुत अच्छी सी अंडा करी उनके सामने पेश की कि मेहमान नवाजी है, खुश हो जाएंगे, मेहमान नवाजी अच्छी हो जाएगी। तो अंडा करी जो सामने पेश की, अब मेरी बदकिस्मती देख ले कि या तो उनको अंडा करी से एलर्जी थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था। जैसे उन्होंने अंडा करी देखी तो उनके चेहरे के तासुरात देखे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यहां से 4 मिसरे सुने आप कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और ये देखे कि साहब आजकल का दौर और ये कंप्यूटर दौर, और कंप्यूटर दौर में मैंने अपनी वाइफ के लुभाने के लिए 4 मिसरे जो कहते वो आखिर में मुलाजा फरमा ले कि दिल है मेरा मोबाइल, क्योंकि नाराज थी तो मैंने सोचा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो इसी हवाले से उनको खुश कर दूं कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। वाह दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह